वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये फेयर वैल्यू गैप आपका जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो मैं आज आपको बता रहा था कि आज हमारी वीडियो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट। काइंडली देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाता हूँ और इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत ही फ़ायदा होता है अगर तरीके से समझें और थोड़ी सी एफ़र्ट्स करें। तो अगर शॉर्टकट्स चाहते हैं ट्रेडिंग में तो शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे कर रहे होते हैं, सर एक सेटअप दे दें जिससे हम करोड़पति बन जाएं। तो भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं ट्रेडिंग में, स्पेशली बाइनरी में तो नहीं हो सकती। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होना, तो ट्रेडिंग को प्रॉपरली एक बिज़नेस की तरह लें, चीज़ों को समझें, उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक्स अवेलेबल हैं। जो भी कोई दोस्त चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मेरी गेट करना, नॉलेज मेरी गेट करना, तो वो मेरे ग्रुप्स में भी आ सकता है और मेरी वीडियोस तो अवेलेबल होती हैं वीक में कम से कम एक। सो जी जनाब, तो चलते हैं। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आज आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैल्यू गैप। अच्छा, अब ये इसको हम FVG कहते हैं ना। अब ये क्या चीज़ होती है एक्चुअल, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। देखें, हम नॉर्मली पहले भी ये वीडियो मेरी इस तरह की हैं आपके पास, लेकिन आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होगी। आप देखेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ही नायाब तरीके से मिलेंगी, अगर मिली भी तो फ्री में, ठीक है। मैं एक कैंडल ऐसी बना रहा हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप की जो चीज़ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं बाइनरी में 2-3 मिनट की स्ट्रेटजी पे भी, 1 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके जब आप स्कैल्पिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट की कैंडल पे या 15 मिनट की कैंडल पे। लेकिन कैंडल का टाइम वही होना चाहिए जो आपका एक्सपायरी हो। अगर बाइनरी में कर रहे हैं और फॉरेक्स पे कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स की कैंडल पे। स्कैल्पिंग का मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं मार्केट से। इस स्ट्रेटजी पे या इस फेयर वैल्यू गैप के पे अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप बिलीव करें, इसकी स्ट्रेटजी पे आपको 99% तक के रिजल्ट्स मिलते हैं पॉजिटिव। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो ये बहुत ही अच्छे काम करता है, और जब आप स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो ये 99% तक भी जाता है। समझने की बात है, समझिएगा चीज़ों को। ये आप बाइनरी में भी किस तरह यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो काइंडली चीज़ पहले समझ लीजिए। एक कैंडल आई है, ठीक है। अब ये कहाँ, आज हम डिस्कस ये भी करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ चलता है। हर जगह नहीं चलता, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी ना, वो आप देखिएगा कि कहाँ चल रहा है गैप और कहाँ नहीं चल रहा, ठीक है। आप ये भी काइंडली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप जो है 3 कैंडल बेस सेटअप होता है, याद रखें 3 कैंडल्स का सेटअप होता है। और इस सेटअप में 3 कैंडल्स मिल के एक गैप बनाती हैं, ठीक है। जो गैप बनाती हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समझिएगा। ये एक कैंडल खुली है और ये एक कैंडल ऐसे बन गई, सही है। तो ये जो एरिया बना आपका बीच वाला, ये वाला, ये आपका फेयर वैल्यू होगा, जिसको आप इनबैलेंस भी कहते हैं ना। ये वाला एरिया आपका फेयर गैप हो गया कि भाई ये जो एरिया बना है इस वाली जगह से लेके इस वाली जगह तक, ये आपका इनबैलेंस या फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जब भी इस तरह का 3 कैंडल्स में बनता है तो मार्केट जब भी नेक्स्ट टाइम इस गैप को फिल करती है, मार्केट में आपको कुछ देखने को मिलता है। लेकिन याद रखें, ये फेयर वैल्यू गैप हर जगह नहीं चलता। अब मैं कहूँ हर कैंडल पे आप ढूंढने लग जाएं तो ऐसा नहीं होगा। ये फेयर वैल्यू गैप आप मखसूस जगह पे ढूंढते हैं, जहाँ ढूंढते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ जाएगा। पहले समझ लीजिएगा कि फेयर वैल्यू गैप है क्या। अगर मैं इसकी विग बना दूँ तो ये गैप नहीं है।
अब ये कनेक्ट हो गया इस वाली कैंडल से, ये आपस में कनेक्ट हो गई, तो इट मीन्स कि ये फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। जब इसकी विग नहीं थी, अगर इसकी विग नहीं है तो अब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है इतने एरिया में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। इनबैलेंस फेयर वैल्यू गैप इसको हम कहते हैं। ये चलता कहाँ है पहले आप ये समझ लीजिए। ओके, ये तो आपको मैंने पहले भी शायद बताई फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, लेकिन ये चलता किस जगह पे है, कहाँ आपने इसको देखना है जहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है, फॉरेक्स में भी और बाइनरी में भी, वो आप समझ लीजिए। हमने अक्सर पढ़ा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, मेरी वीडियोस में हमने देखा है कि फ्रेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। देखें, जब भी फ्रेक ब्रेकआउट होता है, याद रखें, फ्रेक ब्रेकआउट जब भी होता है, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कहें तो हम उसको कहते हैं कि भाई लिक्विडिटी ले ली है, लिक्विडिटी हैंड कर दी है, लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। लेकिन हम अगर प्राइस एक्शंस में देखें तो हम फ्रेक ब्रेकआउट्स कहते हैं। उसके बाद मार्केट जब भी रिवर्स होती है या अप जाती है या डाउन जाती है, तो उसके बाद वाला जो मूव होता है उसमें जो इनबैलेंस होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और वही काबिल कबूल होता है। मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ यहाँ, बातों से शायद ना समझ आई हो आपको बात ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ ताकि अब मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। देखें, मार्केट यूँ जा रही है, ठीक है, टाइम बचाते हैं, मार्केट यूँ चल रही है, सही है, सही है, यूँ चल रही है। फॉर एग्जांपल ये एक SNR है, सही है, ये एक SNR है, मार्केट ने इसको रिवर्स करके वापस मार्केट नीचे आ गई, तो ये जो आपका एरिया हुआ कौन सा जी, मैंने थोड़ा लार्ज किया इसको आपको बताने के लिए, बात को समझिएगा। ये जो एरिया बना आपका, ये फ्रेक ब्रेकआउट हुआ क्योंकि एक SNR को इसने क्रॉस करके वापस नीचे आ गई। तो अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम इसको क्या कहते हैं कि जिसने लिक्विडिटी हैंड्स कर ली है या इसने लिक्विडिटी ले ली है, और हम प्राइस एक्शंस के हिसाब से उसको फ्रेक ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे ही मार्केट अब नीचे आई तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। जो ये अच्छा मूव देखने को मिलता है, फेयर वैल्यू गैप हमने इधर ही ढूंढना है बस, सिर्फ इस वाले मूव में। दोबारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक दफ़ा और, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब तक नहीं छोड़ता चीज़ को, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊँ कि आप समझ गए या नहीं हुए। ठीक है, मैं अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। मार्केट ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, यहाँ एक SNR है, ऑलरेडी एक SNR है, सही है, कलर चेंज का SNR है या वॉटेवर एक SNR है, ये एक SNR है, ठीक है। मार्केट एक यहाँ से मैं अब इसको SNR बना रहा हूँ, सही है, ठीक है, एक SNR बना दी। अब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, ठीक है, यार भाई कैंडल आ जाए यार, सॉरी, ओके, यहाँ से मार्केट ने अब इसको ब्रेक कर दिया। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिए कि मार्केट जब ऐसे जा रही हो और वो किसी ब्रेकआउट, किसी स्ट्रक्चर को या किसी भी SNR को ब्रेक करे और वापस रिवर्स हो, जिसको हम लिक्विडिटी हिंट या फ्रेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये एक फ्रेक ब्रेकआउट और मार्केट तुरंत ही या जल्दी वापस अगेन नीचे आ जाए, तो अब हम कहते हैं कि इसने लिक्विडिटी यहाँ से ले ली है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और यहाँ प्राइस एक्शंस के हिसाब से फ्रेक ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ से एक अच्छी मूव हमें देखने को मिलती है। अक्सर अगर आप देखेंगे मार्केट में तो एक अच्छी मूव देखने को मिलती है। जब अच्छी मूव देखने को मिलेगी आपको, तो यहाँ आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ आपने ढूंढना है सिर्फ फेयर वैल्यू गैप। मैंने बताया 3 कैंडल्स का ये कॉन्सेप्ट है, तो अब ये 3 कैंडल हो गई और ये इसका गैप बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप है, सही है। तो अब सारे फेयर वैल्यू गैप के जो रूल्स हैं वो सिर्फ इसी जगह पे अप्लाइड आप करेंगे। ये ब्रेकआउट अगर बाइनरी में आप देखेंगे तो बाइनरी में ये ब्रेकआउट आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी SNR का ले सकते हैं। अगर फॉरेक्स में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आप किसी हायर हाई का, हायर लो का ले सकते हैं। आप इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको बताइए, क्योंकि फॉरेक्स और बाइनरी में SNRs की टाइप्स ज़रा डिफरेंट होती है। फॉरेक्स में आप अगर 5 मिनट्स में जा रहे हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि लोअर हाई क्या बनाए, लोअर लो क्या बनाए, जबकि बाइनरी में आप कोई भी एक SNR को पकड़ सकते हैं और वहाँ से आप काम कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग SNRs को अगर आप पकड़ लें, मेरी स्ट्रॉन्ग वाली SNRs को इसके साथ जोड़ लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ओके, सो अब ये फेयर वैल्यू गैप बन गया है यहाँ, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट या लिक्विडिटी हिंट के बाद मार्केट में जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है और फेयर वैल्यू गैप बनता है, उस पे हम सारे रूल अप्लाई करते हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं अभी, ठीक है, जो हमने
इसमें पड़े हैं अभी। अब आपको क्या करना है, सिंपल, जब आपने ये चीज़ देख ली कि एक फ्रेक ब्रेकआउट होके आई है मार्केट, अब मार्केट जब भी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, याद रखिएगा, अब मार्केट को इसने इस गैप को फिल करना ही करना है। जब इसने इस वाले गैप को फिल कर लिया, मार्केट ने इस वाली कैंडल ने कर लिया, अब यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट की स्कैल्पिंग पे या 2 से 3 मिनट की बाइनरी पे ले सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेड, और 1 मिनट की भी ले सकते हैं यहाँ से आप ट्रेड के। 1 मिनट में भी कैंडल अगली आपकी नीचे ही जाएगी। और ये जो रेड कैंडल मैंने बनाई है, असल में ये आपको कंफ्यूज ना कर दे, बहुत सारे नए लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। इस गैप को ज़ाहिर है ऊपर की तरफ फिल करेंगी तो वो बायर्स ही फिल करेंगे ना, नीचे से तो ऊपर बायर्स ही जाते हैं। अब ये गैप जब फिल हो गया तो यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप वो वाला फिल कर दिया जो एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करके बनता है। होप्स हो के बात समझ आ गई होगी। मैं जल्दी से इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि वीडियोस जल्दी आपकी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो मैं अब चल रहा हूँ मार्केट की तरफ और आपको ये एग्जाम्पल्स वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके जी जनाब, वीडियो तो चल रही है ना, ओके। सो अब आप यहाँ देखेंगे मेरी जो एग्जांपल्स आपको दिए मैंने, यहाँ दिखाता हूँ आपको ताकि आपके और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेकिन फेयर वैल्यू गैप किस जगह यूज़ करते हैं वो मैंने आज आपको बता दिया है, जो कि आपको यूट्यूब पे बड़ा ही कम तरीके से पता चला होगा। ओके, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, ये एक एसएनआर लेवल है। मार्केट ने हम यहीं एग्जाम्पल देख लेते ना, चल भाई आजा फैन मेरे। ओके, सो यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 1 सेकेंड यार, मेरा पेन कहाँ गया भाई। चलें, तो मैंने बताया आपको कि इस वाली कैंडल ने आपके सामने, मेरा पेन असल में नहीं आया, चलें कोई बात नहीं है, मैं यहीं से पेन ले लेता हूँ, ठीक है। इस वाली अगर आप देखेंगे यहाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें आप, तो इस वाली कैंडल ना, इस वाली कैंडल ने इस एसएनआर को क्रॉस किया है, इस वाली कैंडल ने, लेकिन तुरंत ही आप देखें तो बायर्स वापस आके उसने बता दिया कि लिक्विडिटी यहाँ से सबके स्टॉप लॉस यहाँ से हेड करवा दिए, या जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं, और यहाँ से उसने लिक्विडिटी ले ली और यहाँ से प्राइस एक्शंस के हिसाब से फ्रेक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चली गई। अब जब ये मार्केट ऊपर जा रही है, देख रहे हैं कितनी स्ट्रांगली ऊपर गई है, इस मार्केट में आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ तो यहाँ कहाँ है फेयर वैल्यू गैप, ज़रा आप देख के बताएं मुझे। ये कैंडल और ये कैंडल देखें, इतना फेयर वैल्यू गैप था इसमें ना। अब आप देखें इस कैंडल ने इस गैप को पूरा कर लिया है, उसके बाद देखें ये 2 कैंडल्स आपको मिल गई, ठीक है। और स्कैल्पिंग की अगर 5 मिनट की स्ट्रेटजी में आप अगर ये ढूंढेंगे तो कम से कम आपको कुछ नहीं 2-3 पिप्स, 5 पिप्स, 10 पिप्स तक, 7-8 पिप्स तक आपको मिल सकती हैं प्रॉफिट में। तो इस तरह आपने ढूंढनी है चीज़ें फेयर वैल्यू गैप की, हर जगह नहीं ढूंढनी भाई। मैं कहूँ आप बोलें सर यहाँ ढूंढ लूँ मैं, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है, ये गैप है, हाँ भाई गैप है, लेकिन यहाँ काम नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह पे जहाँ लिक्विडिटी हिंट होती है या फ्रेक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जब बायर्स या सेलर्स मार्केट में आता है, वो स्ट्रांगली ऊपर या डाउन की तरफ जाता है, उसमें हमने फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर फॉरेक्स में आप कर रहे हैं और अगर आप कहें कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप इस जगह पे, कहाँ जी जनाब, इस जगह पे आप फॉरेक्स की अगर 5 मिनट की कैंडल है तो आप क्या करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप, यहाँ आपका फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, कहाँ था जी, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था। तो यहाँ जैसे ही मार्केट इस गैप को फिल करेगी, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेके आप उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं सेट कर देंगे और टेक प्रॉफिट आपकी मर्ज़ी पे होगा। अगर आप कर रहे हैं स्कैल्पिंग, तो बाइनरी कर रहे हैं तो यहाँ से निकालने ट्रेड 1-2 मिनट की, मैं बताया आपको। लेकिन अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो होप्सो के बात समझ आई होगी। ये एग्जांपल्स मैं ज़्यादा भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन टाइम कम होता है, 15 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई। काइंडली कोशिश करें, अपनी आंखों को ट्रेन करें, चीज़ों को समझें। नहीं समझ आए तो मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछें ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह काम करता है। अगर आप स्कैल्पिंग फॉरेक्स में भी काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बाइनरी में काम करना चाहते हैं, इस पर बाइनरी में करें। इसके साथ आप अपना दिमाग यार थोड़ा यूज़ करो। मैं हर चीज़ तो आपको नहीं वीडियोस में कवर कर सकता। इसके साथ आप वॉल्यूम जोड़ दो, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसएनआर की स्ट्रेटजीज जोड़ दो, तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपके रिजल्ट्स और
अच्छे हो जाएंगे। होप्स के बाद आपको समझ आ गई होगी। कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी मसले मसाइल हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, काइंडली ग्रुप्स ही ज्वाइन करके आएँ। पर्सनल मैसेज अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो करें, या कोई स्कैमर्स मेरे नाम से कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके इन्फॉर्म करें, क्योंकि मैं बिल्कुल कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं होता मेरे पास, यू नो वेरी वेल। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।